विद्यालय जो विद्या का मंदिर कहा जाता है उसी को बंद कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि मदरसा नाम जुड़ा हुआ था। यानी कि इस नीचता पर सरकार, मैं नीचता ही कहूँगी कि सरकार आ गई है कि वो विद्यालय बंद कर दे रही है जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जबकि टीचर्स हिंदू मुसलमान सभी हैं। क्या कभी आप लोगों को उम्र जो है टीचर हैं 40% हिंदू टीचर मदरसे में पढ़ा रहे हैं। इसमें केवल मुस्लिम टीचर नहीं पढ़ा रहे। मेरा नाम पंकज कुमार मिश्रा है, हम भी एक शिक्षक हैं, मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं। अभी मदरसे में रहते हुए आपके साथ भेदभाव हुआ, जिस तरह से आज सरकार ये भेदभाव करके ये मदरसा देखिए, मदरसे में पहली बात तो अगर भेदभाव होता तो हिंदू शिक्षकों को नहीं रखा जाता। सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। पढ़ाते क्या थे आप? हम हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी में संस्कृत भी आता है और हमारे मदरसे में हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, गणित सभी विषयों को पढ़ाया जाता है। लेकिन आज तक कभी विरोध नहीं किया गया कि आप मदरसे में संस्कृत का पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग भी मुसलमान हो गए हैं? क्या सरकार, अगर हम मदरसे में पढ़ा रहे हैं तो सरकार हमको मुसलमान मान चुकी है? तो या मुसलमानों के साथ इतना ऐसा व्यवहार करने की जरूरत क्या है? क्या मुसलमान इंसान एक एजेंडा है, सरकार का एजेंडा है कि हिंदू मुसलमान करके हमको चुनाव जीतना है। लेकिन अब सरकार के अंदर से वो गलतफहमी निकल जानी चाहिए, क्योंकि वो लोकसभा के चुनाव में ये दिखा दिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव में ये भी कीड़ा निकल जाएगा सरकार का। और सरकार अगर अभी भी नहीं चेतती है तो हम लोगों का ये सांकेतिक धरना है। आज के बाद अगर हम लोगों का कार्य नहीं होता है तो हम लोग बहुत जल्द उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए योगी जी से अब मांग करते हैं कि हम लोगों की जो योजना है उसका संचालन उत्तर प्रदेश सरकार करे और हम लोगों का जो बकाया है उसको दे, और ये हिंदू मुस्लिम का भेदभाव छोड़ करके अपने प्रदेश में रहने वाली जनता को एक निगाह से देखे। मतलब देखिए, एक निगाह से सरकार नहीं देख रही।